बच्चे हमने एडमिशन चालू किया था, क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया था। ठीक है, अब हमें करना है टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला इसमें। तो बेसिकली देखिए अपन एडमिशन चैप्टर कर रहे हैं। एडमिशन चैप्टर के अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर, ध्यान देंगे सब। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमें क्या क्या पढ़ना है? हाँ, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और मतलब ये चैप्टर में डेट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में हमें क्या क्या चीजों का पढ़ना है? सबसे पहले हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो और मेन क्या न्यू रेशियो कैलकुलेट करना आना चाहिए, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक सीखा। दूसरा हमें क्या करना है बच्चे? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तुम चाबी को रखो तो यार, चाबी को रखो, फिर हाथ में पकड़े हुए हो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके बाद हमें करना है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी, या उससे पहले आप वो लिख सकते थे। और क्या करना है? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। और क्या पढ़ना है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें ये चीज बहुत इजी है, बन जाएगा, अभी भी इसका रोल है। फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहाँ पे 6 तरीके से होगी। 6 तरीके से गुडविल है। क्या क्या है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर? हमें क्या पढ़ना है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बेसिकली आपको पढ़ना है कि जो नया पार्टनर, अब क्या है इसको भी पहले देख लीजिए। ये एक हमारा पार्टनरशिप फर्म है जो पिछले 10-12 साल से चल रहा है, जिसमें 3 पार्टनर है, ए बी और सी। ये 3 पार्टनर है। पिछले 10-12 साल से हमारा पार्टनरशिप फर्म चल रहा है। एक नया पार्टनर इसमें एडमिट होगा। बताइए नए पार्टनर से हम क्या क्या चीज का पैसा मंगाएंगे? एक तो कैपिटल का पैसा मंगाएंगे, क्यों? क्योंकि वो भी पार्टनर बनेगा। दूसरा, क्योंकि हमारी फर्म 10-15 साल से चल रही है, मतलब इस फर्म का क्या होगा? एक अच्छा खासा गुडविल होगा, एक रेपुटेशन होगा। तो हम नए पार्टनर को भी बोलेंगे ना कि भैया कि आप हमारे फर्म पे जुड़ोगे तो आपको इस गुडविल का बेनिफिट होगा। अगर आपको गुडविल का बेनिफिट होगा तो आपको गुडविल का भी पैसा लेके आना है। मतलब नया पार्टनर जब भी एडमिट होगा फर्म पे, तब वो क्या क्या चीज का पैसा लेके आएगा बच्चे? कैपिटल का पैसा लेके आएगा और गुडविल का पैसा लेके आएगा। समझ में आ रहा है? तो वो कैपिटल का पैसा, गुडविल, तो अगर वो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है तो क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्या पॉइंट इसमें पढ़ना है? पहला, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटिवली। क्या बोल रहा है? प्राइवेटिवली पे कर देगा। बताइए जो ये जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, बताइए गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। कौन से पार्टनर को मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। ओल्ड पार्टनर को। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को समझना कैसे, यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। ये एक पार्टनरशिप फर्म या ये 3 दोस्त पार्टी करने के लिए जाते हैं, 3 फ्रेंड, ये पहले भी आप लोग को समझाया है। फ्रेंड ए, बी और सी। इन्होंने ऑर्डर किया अपना डिनर वगैरह। इन्होंने ब्रेड्स ऑर्डर की, चपातीस ऑर्डर किया, 10 चपाती इन्होंने ऑर्डर किया। जिसमें कि 5 कौन खाएगा? अकेला ए। बी कितना खाएगा? 3। और सी कितना खा रहा है? 2। अब इनको रेस्टोरेंट के बाहर से एक इनके क्लोज फ्रेंड ने इन्होंने देख लिया कि ये तीनों नालायक पार्टी कर रहे हैं। हर एक ग्रुप में ऐसे फ्रेंड्स होंगे आप लोगों के जो इस टाइप के होते हैं। ठीक है, और होना भी चाहिए। अब ये 3 क्लोज फ्रेंड, मतलब ये लोग चारों क्लोज फ्रेंड है, बट पार्टी कितने करने लोग गए? ये 3 लोग पार्टी करने के लिए गए और इसको आप लोगों ने छोड़ दिया। और ये आप लोग को रेस्टोरेंट के बाहर से देख लिया कि भाई साहब ये लोग तो पार्टी करने के लिए गए।
और इन्होंने जो भी ऑर्डर किया था, जितना भी पैसा था, सारे के सारे पैसे का इन्होंने ऑर्डर कर दिया। अब इनके पास पैसा नहीं है, इसके पास तो पैसा है ही नहीं, और ये चल दिया इनके टेबल में, बोल रहा है भाई साहब पार्टी में तो मेरे को भी इन्वॉल्व होना है। ठीक है, अब ये भी आ गया, अब इतना क्लोज फ्रेंड है, इसको आप भगा तो सकते नहीं। मन ही मन बोल रहे होगे कि भाई काहे के लिए आ गया तू, बट उनको आप करना तो पड़ेगा एंटरटेन। और ये बोल रहा है मेरे को 2 ब्रेड्स खानी है, 2 चपातीस इसको भी खानी है। बताइए ये 2 ब्रेड इसको कौन देगा? ए, बी और सी। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो ए, बी और सी को कितना कितना देना चाहिए? क्या इक्वली देना चाहिए क्या इनको? क्या ये तीनों फ्रेंड, अगर इसको 3 ब्रेड चाहिए, तब क्या ये 3 ब्रेड ए, बी और सी से इक्वली लेगा क्या? किस रेशियो में लेगा? क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो ओल्ड रेशियो में 5:3:2। मतलब जो ज्यादा खा रहा है उसको ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो कम खा रहा है उसको कम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास है ही कम। बट यहां पे बोला गया कि जो डी आया है 2 ब्रेड के लिए, ये 2 ब्रेड इसको कौन दे रहा है? अकेला ए दे रहा है। या मान के चलो एक एक ब्रेड इसको दे रहा है ए, और एक ब्रेड इसको दे रहा है बी। मतलब दोनों कितने कितने दे रहे हैं बच्चे? एक एक ब्रेड दे रहे हैं इनको। ठीक है, दोनों के दोनों। तो इन्होंने पार्टी कर लिया खत्म। अब जब जैसे पार्टी खत्म हुई तो डी ने एक जो डी है उसने और एक बम ब्लास्ट किया और बोला भाई साहब मेरे पास ना गिफ्ट है, या मेरे पास कुछ पैसे है। बताइए जो भी इसके पास गिफ्ट है या इसके पास कैश है, बताइए वो गिफ्ट या कैश किसको मिलना चाहिए? ए और बी को मिलना चाहिए कि ए, बी और सी तीनों को मिलना चाहिए? ए, कौन कौन बोला तीनों? यहाँ पे किसी ने बोला तीनों को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए तीनों को भाई? जब ये दोनों, अब जब इसको दो दो ब्रेड खानी थी, अब इसको 2 ब्रेड किसने किसने दिया? ए ने दिया और बी ने दिया, सी तो कुछ नहीं दूंगा बोला भैया। अब जो इसके पास पैसा रहेगा वो ए, बी, सी तीनों में बंटना चाहिए कि ए और बी में बंटना चाहिए भाई? ए और बी में सी को क्यों क्यों मिलेगा भाई? जब इसको कुछ खाना था तब सी ने कुछ नहीं दिया उसको, और जब ये पैसा बांटेगा तब क्या ये तीनों को बांट देगा क्या गुरमन? अभी भी उसको नहीं आ रही बात समझ? भाई सिंपल सी बात है, जब इसको कुछ चाहिए था, जब इसको 2 रोटी खानी थी, तब सी ने तो नट दिया कि भैया मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा। और जब जब डी बोला मेरे पास 500 रुपए है, तब सी आ जाएगा बोलेगा भैया मेरे को भी दो, इसमें मेरा कुछ हिस्सा। तब डी क्या करेगा? 4 झापड़ मारेगा उसको, बोलेगा भाई जब मेरे को खाना था उस समय तू मना कर दिया, और अब जब मैं पैसा बांट रहा हूं, जब तू भी आ गया पैसा लेने के लिए। समझ में आया गुरमन? तो यहाँ पे जो भी इसके पास गिफ्ट है या कैश है, वो किसको किसको मिलेगा बच्चे? ए और बी को मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा? जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। मतलब ये जो पैसा है, ये पैसा किसको मिलेगा? ये पैसा मिलेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा। मतलब नया पार्टनर जो भी गुडविल का पैसा लेके आएगा, गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को मिलेगा कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा? सेक्रीफाइसिंग। हो सकता था कि तीनों के तीनों सेक्रीफाइस करे, जब तीनों के तीनों सेक्रीफाइस करेंगे तब किसको मिलेगा गुडविल का पैसा? तीनों को मिलेगा। बट ये जो पैसा लेके आएगा वो ओल्ड पार्टनर को मिलेगा कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा। समझ में आया? यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये जो पैसा लेके आ रहा है किसको मिलेगा बच्चे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा। तो ये गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में आया? अगर ये जो गुडविल का पैसा लेके आया और जिसको भी पैसा मिलना है उसको वो प्राइवेट में जाके पे कर दे रहा है, तब क्या चीजें होगी? दूसरा कि अमाउंट ऑफ गुडविल bought in cash
एंड रिटेन्ड इन बिजनेस, एंड रिटेन्ड इन बिजनेस। ठीक है, तीसरा टॉपिक पढ़ना है गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैश में लेके आया, एंड विड्रॉन बाय पार्टनर, एंड विड्रॉन बाय पार्टनर्स, तीसरा केस। चौथा केस इसमें बनेगा व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, मतलब गुडविल किस में लेके आ रहा है, वो ब्रॉट इन काइंड, काइंड में लेके आया, कैश में पैसा लेके नहीं आया, बल्कि कैश की जगह वो क्या कर रहा है, कुछ गुड्स लेके आ रहा है या कुछ एसेट लेके आ रहा है। पांचवा पॉइंट इसमें हो रहा है व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन पार्ट, गुडविल ब्रॉट इन पार्ट, इन पार्ट मतलब कि उसको लेके आना चाहिए 1 लाख, बट लेके कितना आ रहा है, कुछ पार्ट लेके आ रहा है, डेट इज 40,000 लेके आ रहा है, 60,000 लेके आ रहा है या 60,000 लेके आ रहा है, मतलब कुछ पार्ट में पेमेंट लेके आ रहा है। और 6 पॉइंट होगा व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट, व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट, वो गुडविल का पैसा लेके ही नहीं आया, तब क्या होगा। ये 6 केसेस है व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटिवली, तो यहाँ तो यही टॉपिक खत्म हो जाएगा, नो जनरल एंट्री विल बी पास्ड। अगर गुडविल का पैसा वो प्राइवेटिवली पे कर रहा है तो कोई जनरल एंट्री पास नहीं होगी, तो ये कॉन्सेप्ट तो यही खत्म हो गया। फिर कितने कॉन्सेप्ट बचते हैं बच्चे, 5 कॉन्सेप्ट बचता है। 5 क्या क्या, कि वो गुडविल का पैसा कैश में लेके आया और पैसा कैश बिजनेस में ही रखा हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या है, उसने गुडविल का पैसा कैश में तो लेके आया, बट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने क्या कर लिया, उस पैसे को विड्रॉ कर लिया। तीसरा पॉइंट क्या बनता है कि गुडविल वो काइंड में लेके आएगा, तब क्या होगा। चौथा क्या होगा, गुडविल का पैसा वो पार्ट में लेके आएगा, तो क्या होगा। और पांचवा क्या बनेगा कि गुडविल का पैसा उसने लेके ही नहीं आया, तब क्या होगा। समझ में आया, मतलब इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, इसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म है और एक नया पार्टनर यहाँ पे एडमिट होगा, तो उसको क्या चीज का पैसा लेके आना चाहिए, कैपिटल का पैसा लेके आना चाहिए और गुडविल का पैसा। जो भी ये गुडविल का पैसा लेके आएगा, वो गुडविल का पैसा किसको मिलेगा, ये गुडविल का पैसा किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग को। जो भी ये गुडविल का पैसा लेके आएगा वो किसको मिलेगा बच्चे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा मिलेगा। तो यहीं से जो एक गुडविल का पैसा लेके आया, यहीं से 6 केसेस बन जाते हैं। पहला केसेस क्या है, नो एंट्री, नो एंट्री मतलब व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटिवली। फिर सेकंड केस क्या बनेगा कि उसने कैश तो लेके आया और कैश कहाँ रखा है, बिजनेस पे ही रखा है। तीसरा केस, उसने कैश लेके आया और पार्टनर ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। चौथा केस कि उसने गुडविल किस में लेके आया, काइंड में लेके आया। पांचवा केस कि कुछ पार्ट लेके आया। और छठवा केस कुछ भी नहीं लेके आया। अब ये 6 चीजों के बारे में आपको बेसिकली इस टॉपिक में अभी पढ़ना है। समझ में आया 6 क्या क्या टॉपिक। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही है, और हर एक क्वेश्चन के अंदर इसका वर्किंग नोट बनाने को आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है, तो इस टाइप की चीजें है, इसको हमें देखना है, हम इसको क्वेश्चन के, ठीक है। पहला क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:5। They admit copper on the condition that he will bring 14,000 as his share of goodwill to be distributed between gold and silver. Copper share in the future profit or loss will be 1/4. What will be the new profit sharing ratio, and what amount of goodwill brought by copper will be received by gold and silver? क्या बोला जा रहा है, दो पुराने पार्टनर है गोल्ड और सिल्वर, उनका रेशियो क्या है 2:5। एक नया पार्टनर कॉपर कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है। क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो निकालने के लिए बोल दिया तो हम निकाल लेंगे, बट बताइए इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है,
2:5 ही रहेगा। मतलब ये जो नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, ये 1/4 शेयर उनको कौन देगा? गोल्ड और सिल्वर। किस रेशियो में? 2:5। मतलब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या है? 2:5 का इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। समझ में आया? इस सवाल में तो आपको बोला है, इसलिए हम निकाल लेते हैं जो न्यू न्यू रेशियो है, अदरवाइज निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मेन आंसर का पार्ट है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा? नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? कॉपर्स एडमिटेड फॉर, कॉपर्स एडमिटेड फॉर कितने शेयर के लिए आया वो? 1/4 शेयर के लिए आया। तो लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म बी, लेट द टोटल शेयर ऑफ फर्म बी 1। तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे? शेयर लेफ्ट आफ्टर, शेयर लेफ्ट आफ्टर कॉपर एडमिशन। कॉपर के एडमिशन के बाद हमारा कितना शेयर लेफ्ट बचता है? 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। बताइए, ये 3/4 हमारा क्या है? ये है हमारा रिमेनिंग शेयर। ये रिमेनिंग शेयर किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को, डेट इज कौन है? गोल्ड और सिल्वर। दिस रिमेनिंग शेयर, दिस रिमेनिंग शेयर, दिस रिमेनिंग शेयर that is 3/4 is to be distributed, is to be distributed between, किसके किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर। किस रेशियो में होगा बच्चे डिस्ट्रीब्यूट? ये सिल्वर इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चे उनका? 2:5। तो गोल्ड का नया रेशियो क्या हो जाएगा बच्चे? गोल्ड का जो बचा हुआ 3/4 है उसको कितना मिलेगा उसमें से? 2/5। और सिल्वर का क्या हो जाएगा? अरे 7 तो 2/7। और सिल्वर का कितना है बच्चे? जो बचा हुआ शेयर है 3/4 फर्म का, इसका कितना मिलेगा उसको? 5/7। ठीक है, तो कितना कितना हो जाएगा? 6/28 इधर, 15/28। और कॉपर कितने के लिए आया था? 1/4 के लिए आया था। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 7 तो कितना हो जाएगा? 7/28। तो न्यू रेशियो क्या निकल गया बच्चे? न्यू रेशियो यहाँ पे निकल गया 6:15:7। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? और क्या पूछा? व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय कॉपर विल बी रिसीव्ड बाय गोल्ड एंड सिल्वर। और गोल्ड और सिल्वर को कितना मिलेगा? गोल्ड और सिल्वर को कितना कितना मिलेगा बच्चे? वो पैसा किस रेशियो में मिलेगा? ओल्ड रेशियो में कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और यहाँ पे ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? सेम है। अब बताइए कि वो पैसा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्यों मिलेगा? क्योंकि उतना वो लॉस कर रहे हैं, उसके लिए तो उतना पैसा उसको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे गोल्ड, शेयर ऑफ गोल्ड इन गुडविल, शेयर ऑफ गोल्ड इन गुडविल, गुडविल में उसका शेयर कितना हो जाएगा? उसने गुडविल का कितना पैसा लेके आया? 14,000। इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 2/7। शेयर ऑफ सिल्वर इन गुडविल, उसको कितना मिल जाएगा? 14,000 इंटू 5/7। तो कितना हो जाएगा? 4,000 और 10,000। कहीं कोई दिक्कत इसमें? इसमें भी सिर्फ न्यू रेशियो वाला पार्ट था, इसमें कुछ गुडविल का ऐसा सीखे नहीं। बस ये चीज ध्यान देना कि गुडविल का पैसा किस रेशियो में बढ़ता है बच्चे, इसको लिख लेना यहाँ पे ऊपर लाइन में।
share of goodwill is to be distributed in the ratio of, in the sacrificing ratio, in sacrificing ratio. गुडविल किस रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग. तो गुडविल इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है उनका? 2:5. नोट डाउन करिए तो ये पूरा 6 प्लस 15, 6, 15 और 7 करोगे तो क्यों 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 नहीं करोगे? रेशियो का मतलब क्या हुआ फिर? हाँ, इसीलिए सेम आ रहा है ना, तभी तो सेम आएगा. फिर ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो जितना ओल्ड है उतना ही उसका न्यू भी है, इसीलिए इसी नहीं देखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली कर सकते हो. इस टाइप का बड़ा क्वेश्चन आएगा तो निकालने की जरूरत नहीं है. तो सेम बताते हैं. लिख लिए सब? अब देखो, एक कोई पहले पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म है, रेशियो है उनका में 60% और 40% में ले इसको, क्योंकि रेशियो में समझने में थोड़ी सी दिक्कत है. और रेशियो में भी लूंगा तो क्या हो जाएगा ये 6:4. और सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो रेशियो क्या है इनका 3:2. बेसिकली वो लोग कितने कितने परसेंट के लिए काम कर रहे हैं? ओल्ड पार्टनर 60% और 40% के लिए. एक नया पार्टनर आया, मान के चलिए उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए राधिका. ठीक है, अब इसको 10% कौन देगा? क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो ध्यान देना. यहाँ पे बहुत लोग को, ये राधिका ने तो पूछ लिया जबकि ये पढ़ रही है उसके बाद, और यहाँ कई लोग हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है और सिर्फ वो लोग रट्टा लगा लेते हैं. हाँ, विनीत सर ने बोला है इसलिए, या स्कूल टीचर ने बोला है इसलिए ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम रहेगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो. बट ये क्यों है? इसका सवाल यही आया कि सर ये सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम क्यों होता है? होने को क्वेश्चन ये क्लास 7th का डाउट होता है, बट बच्चे 12th में पूछ रहे हैं. बट ये एक अच्छी बात है, पूछ तो रहे हो कम से कम. बहुत से बच्चे तो पूछ ही नहीं रहे होंगे यहाँ पे. अभी आप लोग से पूछ दूं कि सैक्रिफाइस और ओल्ड रेशियो सेम क्यों हो रहा है तो पता ही नहीं होगा. ये ओल्ड पार्टनर में उनका रेशियो क्या है बच्चे? 60% और 40%. एक नया पार्टनर 10% के लिए आ रहा है. बताइए राधिका, इसको 10% कौन देगा? ओल्ड पार्टनर, डेट इज ए और बी. किस रेशियो में देंगे? 3:2 में. या इसको आप क्या क्या बोलोगे, किस रेशियो में देंगे? 60% ए देगा और 40% कौन देगा? बी देगा. किस चीज का? ये 10% का 60% ए देगा और 40% कौन देगा? बी देगा. मतलब ये लोग किस रेशियो में दे रहे हैं? किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये लोग? 3:2 में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं. समझ में आया? इसीलिए जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो उस इन दैट केस ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है बच्चे? सेम होता है. बताइए तो कितना कितना देंगे ये लोग? ए कितना देगा? 6% और बी कितना देगा? 4%. तो ए का ओल्ड रेशियो क्या था? 60%. उसमें से 6% किसको दे दिया इसने? सी को दे दिया. तो ए का न्यू रेशियो कितना आ गया? 54. बी का ओल्ड रेशियो कितना था? 40%. उसने कितना दे दिया सी को? 4%. तो इसका कितना आ गया बच्चे? 36%. और सी कितने के लिए आया बच्चे? 10%. देख लीजिए 100% हुआ ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट. समझ में आया क्या अवनीत मैडम? आ रहा है समझ में? जब न्यू रेशियो और क्या बोलते हैं, जब क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब जब भी नया पार्टनर आएगा वो किस रेशियो में पुराने पार्टनर से ले रहा है, अगर क्वेश्चन वो नहीं बताएगा तब ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा बच्चे? सेम रहेगा. आप इस तरीके से समझ सकते हो इसको कि जो नया पार्टनर 1/10 के लिए आया, ये 1/10 इसको कौन देगा बच्चे? ए और बी देंगे. किस रेशियो में देंगे? 3:2 में देंगे, डेट इज ओल्ड रेशियो में देंगे. इसीलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम होता है. समझ आया? अभी जो मैं बोल रहा था आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें यही कि मुझे 6 पॉइंट्स आप लोग को अभी लिखवाने थे कि गुडविल में ये 6 पॉइंट्स करना है. इसको आप धीरे धीरे करके सब कर लोगे, समझ में आ जाएगा.
बट दिमाग में बैठाइए कि गुडविल में ये 6 तरीके से गुडविल का एडजस्टमेंट हो सकता है। समझ रहे हो? आइए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है। विमल एंड निर्मल आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है विमल और निर्मल, उनका पीएसआर क्या है बच्चे? 3:2। अ न्यू पार्टनर कैलाश इज एडमिटेड, एक नया पार्टनर कैलाश आ रहा है। विमल गिव विमल गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब विमल अपने शेयर का कितना दे रहा है? 1/5 दे रहा है। और निर्मल अपने शेयर का कितना दे रहा है? 2/5 ऑफ हिज शेयर, वो अपने शेयर का 2/5 दे रहा है निर्मल। और विमल कितना दे रहा है? अपने शेयर का 1/5 दे रहा है। किसको? कैलाश को। फॉर द पर्पस ऑफ, इस पर्पस के लिए, for the purpose of Kailash admission, goodwill of the firm is valued 75,000। ये फर्म की गुडविल है कि कैलाश लेके आ रहा है? कैलाश लेके नहीं आ रहा है, ये फर्म की गुडविल है। कहा कैलाश लेके आ रहा है भाई? फॉर द पर्पस ऑफ कैलाश एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल कितनी आ गई बच्चे? 75,000। and Kailash bring his share of goodwill in cash which is retained in business, generalize the above transactions। ठीक है, सामने ध्यान दीजिए। आपको इसको प्रेजेंटेशन कैसे देना है, क्वेश्चन में बोला क्या गया, आपको क्या बनाने के लिए बोला गया? जनरल एंट्री बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो जनरल एंट्री के लिए हम एक फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट में क्या बनाना है? इसमें आपको न्यू रेशियो निकालना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। पीछे वाली एसी चल रही है क्या? देखो तो, चल रही है। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो निकालना है, तो आपका न्यू रेशियो निकलेगा कैसे? ओल्ड रेशियो माइनस सरेंडर शेयर। सरेंडर शेयर को माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? न्यू रेशियो। या ओल्ड में से आप न्यू रेशियो को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइसिंग। यहाँ पे आपको न्यू रेशियो नहीं दिया है तो पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका नाम क्या क्या है बच्चे? विमल और निर्मल। इजी है, ध्यान देना। ओल्ड रेशियो क्या है विमल का? 3/5, और विमल का कितना है? 2/5। जितना जितना ये लोग सरेंडर कर रहे हैं उसको माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास? न्यू रेशियो आ जाएगा। तो कितना कितना सरेंडर कर रहे हैं ये लोग? सरेंडर कितना कर रहे हैं? स्टार लगा के सरेंडर शेयर निकाल लीजिए। सरेंडर शेयर, विमल कितना सरेंडर कर रहा है? हाँ भाई गौरव, विमल कितना सरेंडर कर रहा है? हाँ, विमल के लिए क्या बोला गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया कि विमल गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर, वो अपने शेयर का कितना दे रहा है? 1/5 दे रहा है। क्या बोल रहा है? विमल अपने शेयर का कितना दे रहा है? 1/5 दे रहा है। तो विमल का शेयर कितना है बच्चे? 3/5। वो अपने शेयर का कितना दे रहा है? 1/5। तो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो? 3/25। और निर्मल कितना कर रहा है? अपने शेयर का 2/5, और उसका शेयर कितना है? 2/5 का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो? 2/5। तो कितना हो जाएगा ये? 4/25। तो कितना कितना सेक्रीफाइस किया इन्होंने? 3/25 और 4/25। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है? दिशा, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है बच्चे? 3:4। रेशियो 3:4 है ना? रेशियो क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:4 है। अब इनका न्यू रेशियो निकालोगे तो कैसे निकलेगा? 25 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 12 - 3 =
12/25, इसमें भी कितना आ जाएगा 25 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6/25। ठीक है, क्या ये इनका न्यू रेशियो है क्या? नहीं, अभी भी ये नहीं है। अब इसमें कौन आ रहा है नया पार्टनर? कैलाश। कैलाश का कितना होगा? 3/25 तो उसको ए से मिला और 4/25 उसको किससे मिला? बी से मिला, डेट इज निर्मल से मिला। तो कितना हो गया इसका? 7/25। तो रेशियो क्या हो गया? 12:6:7। ये क्या है मेरा? न्यू रेशियो। कहीं कोई दिक्कत? और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? 3:4। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? 3:4। और न्यू रेशियो कितना है? 12:6:7। कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर है? अब आते हैं हमारा मेन जो चीजें है, क्या चीज? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वर्किंग नोट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बच्चे। वर्किंग नोट नंबर 1 तो हमने पहले किया हुआ है, अगर आपको नहीं आता तो प्रैक्टिस करना। आज की क्लास का मेन पर्पस है वर्किंग नोट नंबर 2, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट, वर्किंग नोट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में आया? फर्म का गुडविल कितना है? ये फर्म्स गुडविल है कि कैलाश ने लेके आया? फर्म का गुडविल है 75,000। देयरफॉर कैलाश हैव टू ब्रिंग, कैलाश कितना रुपए लेके आएगा? अ न्यू पार्टनर कैलाश इतना है, एंड कैलाश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो कैलाश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल कितना लेके आएगा वो? 75,000 रुपीज लेके आएगा कैलाश। कितना लेके आएगा एकलव्य? फर्म का गुडविल 75,000 है, तो कैलाश को कितना लेके आना चाहिए? 75,000 पूरा फर्म का है। हाँ गुरमन, 7/25। कैलाश का शेयर कितना है? कैलाश का शेयर कितना है? 7/25। अगर मैं आपको बोलूं फर्म का गुडविल 10 लाख रुपए है और एकलव्य को हम पार्टनर बनाएंगे 10% के लिए, और फर्म का गुडविल कितना है? 10 लाख रुपए। एकलव्य बोलेगा कि मैं पूरा का पूरा 10 लाख रुपए लेके आऊंगा, है ना भाई? फर्म का गुडविल कितना है? 10 लाख रुपए। एकलव्य कितने के लिए एडमिट हो रहा है? 10% के लिए, मतलब उसको कितना रुपए लेके आना चाहिए? 1 लाख रुपए। तो सेम यहाँ पे भी है। फर्म का गुडविल कितना है बच्चे? 75। नए पार्टनर का शेयर कितना है? 7/25, मतलब उसको कितना रुपया लेके आना चाहिए? 21,000 रुपीज लेके आना चाहिए। किसको? कैलाश को। तो कैलाश ये पैसा लेके भी आ रहा है। डेट इज सेकेंड केस व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। तो एंट्री क्या पास होगी? एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, नहीं, यहां पे कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एक सर बोल रहे कैलाश कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। वो किस चीज का? कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है कि गुडविल का पैसा लेके आ रहा है? गुडविल का पैसा लेके आ रहा है। तो एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड। किस चीज का पैसा आया? प्रीमियम फॉर गुडविल का आया। तो नरेशन क्या लिखाएगा? बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड बाय कैलाश, ब्रॉड बाय कैलाश। कहीं कोई दिक्कत? अब बताइए ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो ये जो प्रीमियम का पैसा है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा आया, ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है बच्चे? विमल और निर्मल। तो विमल के कैपिटल पे ट्रांसफर कर दो टू विमल्स कैपिटल अकाउंट,
और टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट being premium for goodwill distributed, being premium for goodwill distributed, ये इसकी एंट्री पास होगी। 21,000 किसको किसको मिलेगा? विमल को मिलेगा और निर्मल को मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा बच्चे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे मिलेगा। और हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला हुआ है, कितना है? 3:4। तो यहाँ पे विमल शेयर कितना हो जाएगा? विमल शेयर इन गुडविल, वो गुडविल के लिए कितना रुपए मांगेगा? 21,000 को किस रेशियो में? 3:4 में। तो कितना मांगेगा? 3/7। और निर्मल कितना मांगेगा बच्चे? निर्मल मांगेगा, निर्मल शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 21,000 इंटू 4/7। तो कितना हो जाएगा? 9,000 और 12,000। अब जब भी हम चेंज इन पीएसआर, जो हमने प्रीवियस चैप्टर पे पढ़ा था, चेंज इन पीएसआर, उस समय भी हमने एंट्री क्या पास किया था? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और यहां पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? विमल और निर्मल। तो विमल और निर्मल कितने से सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 3:4 से। तो वो तो बोलेंगे भैया गुडविल का जो पैसा है उसमें 3/7 मेरे को मिलना चाहिए और 4/7 मेरे को। तो कितना कितना मिलना चाहिए उनको? 9,000 और 12,000। और ये पैसा गेन कौन कर रहा है? कैलाश। और कैलाश ने प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आया, तो उसके कैपिटल को माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पैसा लेके आया है। इसलिए एंट्री क्या पास हो गई बच्चे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू विमल्स कैपिटल अकाउंट और निर्मल्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दोनों ने सेक्रीफाइस किया। कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो लोग? 9,000 और 12,000। तो दोनों को तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, 9 और 12। वेदर कैलाश पैसा पूरा लेके आए, आधा पैसा लेके आए, काइंड में पैसा लेके आए, या कुछ पैसा लेके नहीं आए। कॉन्सेप्ट समझना कि ये विमल और निर्मल क्या कर रहे हैं बच्चे इस क्वेश्चन में? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो दोनों के दोनों पार्टनर क्या बोलेंगे? भैया मेरे को तो गुडविल का पैसा चाहिए। वेदर कैलाश तुम पैसा लेके आओ, वेल एंड गुड। नहीं लेके आओगे तो भी हमें मिलेगा, या पार्ट में लेके आओगे तो भी मेरे को मिलेगा। बाकी वो नहीं लेके आएगा तब क्या होगा देखेंगे। बट विमल और निर्मल का कैपिटल क्या होगा बच्चे? क्रेडिट होगा ही होगा। वेदर न्यू पार्टनर पूरा पैसा लेके आए, पार्ट में पैसा लेके आए, काइंड में पैसा लेके आए, या कुछ भी पैसा लेके नहीं आए, बताइए विमल और निर्मल क्या छोड़ देंगे क्या इस पैसे को? आप लोग प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि ये आपका पार्टनरशिप फर्म, दो लोग पार्टनर है, पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, उसको गुडविल का पैसा लेके आना चाहिए, और ये दोनों ने सेक्रीफाइस किया इक्वली। तो ए को मिलना चाहिए 1,00,000 और बी को भी कितना मिलना चाहिए? 1,00,000 रुपए। तो ये दोनों पार्टनर क्या बोलेंगे? भैया मेरे कैपिटल को तो आप क्रेडिट करो, वेदर आप पैसा लेके आओ या पैसा काइंड में लेके आओ, पैसा पार्ट में लेके आओ, या पैसा लेके नहीं आओ। अगर आप नहीं लेके आओगे तब हम आपको क्या बना देंगे बच्चे? बिजनेस के लिए एक एसेट कि मुझे इतना पैसा सी से रिकवर करना है बाद में। समझ में आया? मेन इजी चीज है, अपन इसको आगे पढ़ेंगे कि अगर वो पैसा लेके नहीं आएगा तो क्या होगा। इस क्वेश्चन में तो बहुत आसान था कि उसने पैसा लेके आया। जब पैसा लेके आया तो एंट्री क्या पास किया हमने? कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और सैक्रिफाइस कौन कर रहा था यहाँ पे? विमल और निर्मल। किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे थे? 3:4। ये निकालना आना चाहिए आपको। समझ में आया? अगर इजी वे पे निकल जाए वेल एंड गुड, नहीं है तो आप वर्किंग नोट बना के निकाल लेना। ठीक है, तो पहले बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। हाँ गुरमन, पूछो क्या डाउट पूछो। रिटेन्ड इन द बिजनेस मतलब यहाँ पे जो वो कैश लेके आया है वो पैसा कैश बिजनेस पे ही रखा है, बट वो मिलेगा किसको? निर्मल और विमल। निर्मल किसको मिलेगा? विमल और
निर्मल को, तो हमने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, बट ये कैश कहाँ रखा हुआ है? बिजनेस में ही 21,000 रुपए रखा हुआ है। वो पैसा हमने किसके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया? विमल और निर्मल को। अभी इन्होंने विड्रॉ नहीं किया है, मतलब 21,000 बिजनेस पे ही रखा हुआ है, ये मतलब हो रहा है। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। समझ में आया? चले अगले क्वेश्चन में। हो गया सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? पास जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अरेंजमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। In the books of the firm, B and C are partners sharing profit in the ratio of 3:2। दो पार्टनर है B और C, उनका PSR क्या है बच्चे? 3:2। D is admitted paying a premium for goodwill of rupees 4,000 for one four share of the profit। यहाँ पे जो नया पार्टनर D है वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कितना लेके आया? 2000 लेके आया फॉर 1/4 शेयर। अगर वो गुडविल का पैसा लेके आएगा तो एंट्री क्या पास होगी यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिटेड 2000 रुपीज, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोला कि उसने 2000 रुपए लेके आया। बट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? फर्म का गुडविल 75 था और कैलाश का शेयर कितना था? कैलाश का शेयर कितना था? 7/25, मतलब कैलाश को कितना लेके आना था? 21, और वो लेके आया। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भैया जो नया पार्टनर डी है वो प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना लेके आया? 2000 रुपए। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 2000 रुपए बिंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। इसमें कोई दिक्कत? दोनों क्वेश्चन में समझ आया ना? जैसे एकलव बोल रहा था पूरा 75,000 लेके आएगा, समझ में आया था वहां पे, और यहाँ पे समझ में आया। यहाँ पे क्या बोला गया? अंग्रेजी में लिखा हुआ है डी एडमिटेड पेइंग अ प्रीमियम फॉर ₹2000 फॉर 1/4 शेयर। वो 1/4 शेयर के लिए गुडविल का पैसा कितना लेके आया? 2000। बताइए ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? फिर बी और सी को बोलते हो यार। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जरूरी नहीं है कि सारे पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करे, हो सकता है कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करे और कोई पार्टनर गेन करे। बट इस क्वेश्चन में बताइए कौन क्या सैक्रिफाइस कर रहा है और गेन कर रहा है? यहाँ पे दो पार्टनर थे, उनका रेशियो क्या है बच्चे? 3:2। एक नया पार्टनर कौन आया? डी आया। ये बी और सी है। नया पार्टनर कौन आया? डी। कितने शेयर के लिए आया? 1/4। बताइए क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोलेगा तो ये 1/4 उसको कौन देगा? बी और सी। किस रेशियो में देंगे? 3:2 में ही देंगे। मतलब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या हो गया? 3:2। जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तब ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों क्या रहेगा आपका? सेम ही रहेगा। जब भी क्वेश्चन साइलेंट है, इन दैट केस ओनली। या तो क्वेश्चन आपको बता दे कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यहां बनाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ sacrificing ratio। कैलकुलेशन ऑफ sacrificing रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है इनका? 3:2। एक नया पार्टनर डीज एडमिटेड फॉर कितने शेयर के लिए आया वो? 1/4। लेट द टोटल शेयर ऑफ फर्म बी 1। लेट द टोटल शेयर ऑफ फर्म का टोटल शेयर कितना है? 1। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 3/4। ये 3/4 किसको मिलेगा? बी और सी को। किस रेशियो में मिलेगा? 3:2। तो बी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 3/4 का उसको कितना मिलेगा? 3/5।
सी को कितना मिलेगा 3/4 का 2/5, तो बी का न्यू रेशियो कितना हो गया 9/20, सी का कितना हो गया 6/20, डी कितने के लिए आया 1/4, डिनोमिनेटर सेम करना है तो इंटू 5 तो कितना हो गया 5/20, कितना हो गया ये 5/20। तो इनका न्यू रेशियो क्या निकल गया बच्चे, न्यू रेशियो निकल गया 9:6:5। तो आप सेक्रीफाइस रेशियो अब निकाल सकते हो ओल्ड माइनस न्यू को करके। ओल्ड रेशियो कितना था बी का, ये कौन है यार, हाँ बी का ओल्ड रेशियो कितना था 3/5, सी का कितना था 2/5, माइनस 9 और 6 15 5 20 माइनस 6/20। इनका न्यू न्यू रेशियो क्या है 9:6:5, तो न्यू कितना हो गया 9/20। तो निकालोगे कैसे इसमें 20 × 5 कितना हो जाएगा 4 है ना, इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3/20। इसमें भी कितना आ जाएगा 24, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2/20। मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया 3:2। जबकि मैंने पहले ही क्या बोला सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 3:2 है। अगर आप निकालोगे तो भी कितना आएगा 3:2 ही आएगा। अगर क्वेश्चन बड़ा है वेटेज कम है तो आप डायरेक्टली एक स्टेटमेंट लिख दीजिए इन ए गिवन सिचुएशन या इन ए गिवन क्वेश्चन ओल्ड रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोथ आर सेम। समझ में आया। अगर आपका वेटेज ज्यादा है तो आपको ये पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है बच्चे इनका 3:2 और न्यू रेशियो क्या है 9:6:5। तो यहाँ पे अब आपका मेन वर्किंग नोट बनेगा कौन सा वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 2, क्या चीज का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल से कोई मतलब यहाँ पे फर्म से मतलब गुडविल से कोई मतलब नहीं। जो नया पार्टनर डीज गुडविल कितना है 2,000 रुपए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है बच्चे 3:2। तो बी का शेयर कितना हो जाएगा, बी शेयर कितना हो जाएगा 2000 इंटू 3/5 और सी शेयर कितना हो जाएगा 2000 इंटू 2/5 तो कितना हो जाएगा कितना 1200 और 800 रुपए। समझ आया कि नहीं। अब मेन दिक्कत कोई बच्चे को आ रही होगी तो इसमें बार बार दिक्कत आ रहा होगा सर ये सेक्रीफाइस रेशियो कैसे आ, गुडविल में कोई दिक्कत। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत है तो आप प्रैक्टिस करिए, 7th की बुक उठाइए पढ़िए और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार बनाओ तो आपको गेनिंग सेक्रीफाइस पे दिक्कत नहीं होगी। खैर बड़े क्वेश्चन में उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता, इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसको किसको मिल जाएगा बच्चे, टू बीस कैपिटल अकाउंट कितना रुपए मिलेगा 1200, टू सीज कैपिटल अकाउंट 800। और जो नया पार्टनर कौन था डी था ना, तो जब वो पैसा लेके आया प्रीमियम का तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आया। हाँ जी। हाँ तो जो पहले रेशियो था वही रेशियो रहेगा जो उनका 3:2 था। क्या बोल रहा है जो उनका न्यू रेशियो भी रहेगा वो इनका न्यू रेशियो क्या है बच्चे जो पुराना था, देखिए बी और सी का जो रिलेशन है वो क्या है अभी भी 3:2 का ही रेशियो है। तो क्वेश्चन बस वो घुमाने के लिए बोला कि भाई जो उनका न्यू रेशियो होगा वो भी किस रेशियो में रहेगा 3:2। डेट इज जो रिमेनिंग शेयर है 3/4 ये किस रेशियो में रहेगा अभी भी 3:2 में। या तो क्वेश्चन बोल देता कि कुछ और रेशियो में, क्वेश्चन क्या बोला जो भी रिमेनिंग शेयर है वो किस रेशियो में बटेगा, जो उनका पुराना रेशियो था उसी को मानेंगे, तो उसके लिए बोल रहे हैं। तुम लोग को यार रेशियो में कैसे प्रॉब्लम आ रही है पता नहीं, मतलब रेशियो। चलिए बनाइए वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, ओल्ड रेशियो 3:2, डी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। तो लेट द टोटल शेयर ऑफ फर्म बी 1 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। जल्दी बनाइए।
अच्छा, इसमें बी पॉइंट भी है क्या? क्या मुकेश भैया आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? इजी है टॉपिक, बना लिए सब, बन गया। चले आगे इसके सेकंड पॉइंट पे। देखिए सेकंड पॉइंट पे क्या बोल रहा है, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। डी इज एडमिटेड पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 2100 रुपए फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। मतलब वो कितना रुपया लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल का? 2100। तो एंट्री क्या पास होगी बच्चे यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एंट्री क्या पास होगी यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने रुपए से? 2100, 2100। ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 2100 रुपए टू सैक्रिफाइसिंग। मतलब अब हमें क्या चाहिए इस सवाल में कि कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला गया है, इस सवाल में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए 1/4 शेयर के लिए आया, विच ही एक्वायर 1/6 फ्रॉम बी। मतलब बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/6। और सी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/12। फ्रॉम दे दिया है, मतलब उन्होंने सैक्रिफाइस कितना किया? 1/6 और 1/12। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि जो वो शेयर जो बचा हुआ था वो किस रेशियो में लेंगे, या 1/4 उसको वो कौन देगा? इन द रेशियो ऑफ 3:2 देंगे। बट इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया आपको बच्चे कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? ए मतलब यहाँ पे बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/6। और सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/12। तो यहाँ पे क्या सेक्रीफाइस कर रहा है? बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? बी सेक्रीफाइस बी सेक्रीफाइस कितने से? 1/6। और सी सेक्रीफाइस कितने से कर रहा है? 1/12। बट बताइए क्या डिनोमिनेटर सेम है? क्या मैं यहाँ पे रेशियो लिख सकता हूँ 1:1? बिल्कुल नहीं। तब क्या करना पड़ेगा मुझे? डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 2/12। और सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/12। देयर फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया बच्चे? 2:1 का हो गया। यहाँ पे निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दिख रहा है कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। पॉइंट ए में निकालना पड़ा था, पॉइंट बी में सीधा सीधा दिया हुआ है। आप और इसको शॉर्टेज फॉर्म पे कर सकते हो। पॉइंट ए को लगेगा कि नहीं सर इतना लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, तो आप नॉर्मली कर लो। जबकि पॉइंट ए में क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब वो लोग किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 3:2 में, ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे तो आपको बता दिया ए और बी कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे थे। फिर वर्किंग नोट नंबर 2 क्या चीज का बनेगा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म गुडविल दिया हुआ नहीं है तो निकालो ही मत। वो नया पार्टनर डी कितना लेके आया? डी इज ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। डी इज ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। डी ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल नहीं बोल सकते। डी ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल कितना लेके आया उसने? 2100 रुपए। और बी और सी का सेक्रीफाइस कितना है? बी एंड सी सेक्रीफाइस कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है? 2:1। तो बी का शेयर कितना हो जाएगा इसमें? बी शेयर कितना हो जाएगा? 2100 इंटू 2/3। और सी शेयर कितना हो जाएगा? 2100 इंटू 1/3। तो कितना हो जाएगा? 1400 और 700। तो एंट्री क्या पास हो गई? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट कितना? 1400 टू सीज कैपिटल अकाउंट 700 रुपए। बिंग गुडविल, बिंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आया? तो इसको नोट डाउन करिए, ये रहा कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
ये 2 और 2 मैं सिर्फ़ डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए लिया हूँ ना, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। 2 और 2 जो ये लिया हुआ है।